टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिजिटल स्क्रीन्स। क्या पढ़ेंगे हम आज? डिजिटल स्क्रीन, जैसे एलसीडी, एलईडी एंड प्लाज्मा। कौन कौन सी पढ़ेंगे हम? एलईडी, एलसीडी एंड प्लाज्मा। ओके, अब सबसे पहले डिजिटल स्क्रीन। स्क्रीन पता है तुम्हें क्या आती है? जो टीवी है हमारा घर में, वो एक तरह से बोलते हैं टीवी की स्क्रीन। स्क्रीन मतलब उसका जो फ्रंट वाला लेयर है या जो पहला सरफेस आता है, पहली परत है, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन। और डिजिटल स्क्रीन मतलब जैसे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, या कई बार हम कैन के थ्रू जो है ना प्रोजेक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें आज की डेट में क्या है? डिजिटल। डिजिटल इंडिया भी सुन रहे हो ना? डिजिटली जो ऑपरेट होती चीज़ें उनको बोलते हैं हम डिजिटल स्क्रीन। तो डिजिटल स्क्रीन पे हम जब भी बात करेंगे तो हम उस स्क्रीन की बात करेंगे जिस पर कोई डाटा डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला एक एलईडी है, एक एलसीडी है और एक प्लाज्मा है। ठीक है, एलईडी मतलब मैंने कल भी बताया था, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो डिजिटल स्क्रीन्स डिजिटल स्क्रीन्स कितनी तरह की है? नंबर 1 एलसीडी, नंबर 2 एलईडी, नंबर 3 प्लाज्मा। न्यूज़ में सुनता है ना प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा मैंने कहा सबसे महंगा और सबसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी किसमें है? प्लाज्मा में। ठीक है, अब देखो डी फॉर डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पे डी फॉर डायोड, एल फॉर लिक्विड और यहाँ एल फॉर लाइट। यहाँ सी से क्रिस्टल और यहाँ ई से एमिटिंग डायोड, यानी कि लिक्विड, क्रिस्टल, डिस्प्ले, दूसरा है लाइट एमिटिंग डायोड, तीसरा तो प्लाज्मा ही है। ठीक है, ये 3 चीज़ें पता चली? ओके, ओके, नाउ वी विल स्टडी एलसीडी। अब देखो एलसीडी के बारे में बोला है कि जो एलसीडी क्या है, ये 2 लेड बेस्ड सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स। इसमें क्या है? 2 है, क्या है? लेड और सेमीकंडक्टर। ये फिजिक्स की टर्म्स है। केमिस्ट्री में तुमने कंडक्टर और सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा। कंडक्टर क्या होते हैं? चालक। और गुड कंडक्टर होता है अच्छा चालक, बैड कंडक्टर होता है बुरा चालक। जैसे लकड़ी क्या है? बैड कंडक्टर। और लोहा, तांबा वगैरह, चांदी वगैरह गुड कंडक्टर है ना। और कई चीज़ होंगी जो सेमी कंडक्टर होंगी, जिसमें से कुछ कुछ जाता है करंट, कुछ कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो एलईडी बल्ब है ये सेमी कंडक्टर जो पदार्थ है उससे बना हुआ है, जो कि लेड है ना। लेड भी है ना धातु, एक है ना, मरकरी, लेड, ये वो। तो लेड से बना हुआ सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें नहीं बताया है, बट एक्चुअली इसमें पता क्या होता है, जो स्क्रीन है वो एक कॉम्बिनेशन होता है डायोड्स का। अब तुम जब फिजिक्स वगैरह पढ़ते ना +2 कॉलेज में, तब तुम्हें पता होना था डायोड वगैरह के बारे में। ये भी सब्सटेंसेस होते हैं। तो एक स्क्रीन है, ठीक है। अब तुम्हें कंप्यूटर का पता है ना, पिक्सल्स बोलते हैं, हम बोलते हैं ना पिक्सल 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 होते हैं बहुत सारे। वैसे इसमें क्या है? ऐसे सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि लाइट्स को क्या करते हैं? एमिट करते हैं बाहर को। एमिट क्या होता है? बाहर को निकालना। ठीक है, एमिशन हुआ था, सुना है ना एमिशन? जैसे सूर्य में से एमिशन होता है लाइट्स का, बाहर को निकलती है ना ऊर्जा, प्रकाश। वैसे ही ये ऐसे डायोड है। डायोड क्या है? वो पदार्थ है, उसका नाम है डायोड। ठीक है, डायोड पदार्थ का नाम है डायोड। तो वो जो डायोड है ये छोटे छोटे क्या है? डायोड है, टाइनी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है डायोड। ठीक है, तो वो जो डायोड्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है? वो लाइट को बाहर एमिट करते, बाहर को निकालते हैं लाइट। ठीक है, देखो अब एलसीडी पता चला, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नंबर 1 चीज़ इसकी क्या लिखनी है हमने? डेफिनेशन। दूसरा इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, डेफिनेशन होगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि ऐसी डिस्प्ले जिसके अंदर क्या है? इसमें क्या थे? डायोड थे, उसमें लिक्विड है।
लिक्विड है, इस उसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या है, डायोड है जो कि लाइट एमिट कर रहे हैं। डिफरेंस पता चला, ठीक है। एलईडी और इसमें प्लाज्मा जो है वो हाई क्वालिटी की है, इन सब से ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी है, ठीक है। 3 डिस्प्ले हो गई। और देखो इसमें डिस्प्ले जो बताई हुई है ना आपको, तो इन्होंने देखो एलईडी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, देखिए ना तुमने, देखो यहाँ एलईडी बल्ब के थोड़े से बताए हैं, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एलईडी इज यूज्ड एज अ बल्ब, बल्ब है ना जो हमारे घर में, एलईडी बल्ब बोलते हैं ना हम लोग, बल्ब यूज होते हैं हमारे घर में, देखो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मोटरसाइकिल और कार में भी तो एलईडी लाइट्स वगैरह है ना, ठीक है। और उसके बाद देखो मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले है ना, जो हमारी डिस्प्ले मोबाइल फ़ोन की लाइट जो है, इसके अंदर भी एलईडी लगी है, क्योंकि एलईडी होती है स्मॉल साइज में, क्या है, स्मॉल है, छोटी होती है एलईडी, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। और जो ट्रैफिक के सिग्नल्स नहीं होते उसमें जो लाइट लगी हुई है वो भी कौन सी है, एलईडी। और एलईडी जो लाइफ है ना इसकी ज़्यादा है, ठीक है, एलईडी की लाइफ ज़्यादा है, एलईडी बल्ब जल्दी फ्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, एलईडी क्या है, छोटे छोटे हैं ना, जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, और इसकी कॉस्ट क्या है, कम है, इसलिए एलईडी ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। और एलईडी क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंट्रोल्ड वे में होती है, बहुत इतनी ब्लफ नहीं होती कि पटाख हो जाए और फ्यूज़ हो जाए, जैसे बाकी बल्ब कैसे ज़्यादा वोल्टेज आए तो टंगस्टन वाले फट जाते हैं ना, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ एलईडी, ये जो है ना इसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है, जिससे इसकी इंटेंसिटी यानी कि जो क्षमता है उसकी जो मतलब घनत्व की तरह है, इंटेंसिटी मतलब फोर्स कितनी है उसमें, उसकी क्वांटिटी किस तरीके से है, उसकी क्षमता कितनी है, वो कंट्रोल्ड होती है माइक्रो कंट्रोलर से। एलईडी क्लियर। अब जो एलसीडी है, एलसीडी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बताया ना मैंने इसका नाम। ये क्या है, फ्लैट होती है और थिन डिस्प्ले, बहुत ही पतली है, देखो कितनी पतली है, दिख रही है। पहले वाले कंप्यूटर का ऐसा बड़ा सा गुणौचा पीछे को, टीवी देखा तुमने, ऐसे अजीब सा डब्बा है होता था, आजकल के क्या स्लिम है ना, दीवारों में फिट हो जाती, बिल्कुल पतली सी है, देखो डिस्प्ले। वो सीआरटी मॉनिटर होते थे, क्या होते थे, सीआरटी। तुमने कभी पुराना टीवी देखना जो बिल्कुल ख़त्म है, खोल के देखना, ऐसे एक शीशे का इतना सा होता है ढांचा, उसके पीछे से ट्यूबें लगी होती हैं, जिसका वो शॉर्ट हुआ होगा ना, काली हो जाती है ट्यूबें से, लगता है धुआं भरा है उसमें, ठीक है। वो इतना बड़ा ढांचा होता था, क्योंकि वो थी सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब वाली, ठीक है, सीआरटी मॉनिटर थे। लेकिन अब जो एडवांस आए हैं एलईडी एलसीडी होती, ठीक है। और एलसीडी क्या है, फ्लैट है, थिन है, ठीक है। और उसने सीआरटी डिस्प्ले को रिप्लेस कर दिया। अब देखो सीआरटी वाला होता तो इतना बड़ा होना था ना, घर में टीवी कैसे डब्बे वाले होते थे, इतनी जगह चाहिए होती थी, बड़ा टेबल। अब देखो कितनी कम जगह होती है ना, तो इसने रिप्लेस ही कर दिया। अब सीआरटी मॉनिटर को यूज़ नहीं करता है ना कंप्यूटर में ना घर में, टीवी देखो नहीं ना लेते, सारे एलसीडी एलईडी लगा रहे घर में, है ना। उन्होंने बोला यूटिलाइजिंग एलसीडी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये फ्लैट स्क्रीन है, ठीक है। अब घरों में देखो, लैपटॉप में, कैलकुलेटर में, डिजिटल कैमरे सब में, वॉचेस हैं, सब में क्या यूज़ हो रही है, एलसीडी। एलईडी तो लाइट के लिए ना, देखो वो लिखते नहीं है, बस जा रही है यहाँ से यहाँ, टुड़ुंग टुड़ुंग टुड़ुंग, किसी ने घर के दुकानों के बाहर लिखा हुआ, अपने दुकान का नाम लिखा हुआ है ना, तो सारे क्या एलईडी डिस्प्ले हैं। एलईडी से वो लाइटें छोटी छोटी टिप टिप होती है, देखो कि 12 बजे इतने से इतने बस जा रही है। बसों में भी है, चंडीगढ़ में बसों में देखना तुम, डिस्प्ले लगी हुई हैं कि अब हम किस सेक्टर पे पहुंच रहे हैं, कौन सा स्टेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसके देखो एप्लीकेशंस, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें साइंस में क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है इसका एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है इंजीनियरिंग वगैरह में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर जो है उसमें यूज़ हो रही है, ऑप्टिकल इमेजिंग जिसने करनी उसमें हो रहा है, ठीक है। और मेडिकल एप्लीकेशंस में भी, मेडिकल जो साइंसेज है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या यूज़ हो रही है, हमारी एलसीडी, ठीक है। एलसीडी क्या है, बहुत कम लाइट यूज़ करती है। एलसीडी मॉनिटर जो है हमारे लाइट कम यूज़ करते हैं बजाय सीआरटी मॉनिटर के, बिजली का बिल भी कम आएगा, ठीक है। और क्या है, ये माइक्रोवाट के है ना, तो इससे क्या होता है जो एलईडी, ठीक है, तो मतलब काफ़ी कम, बाकी बल्बों के बजाय और बाकी लाइट के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कम बिजली खर्च करता है, ठीक है। और लो कॉस्ट है इसकी भी, जैसे एलईडी भी सस्ता है और एलसीडी भी लो कॉस्ट में, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट पता नहीं तुम टीवी में करते हैं ना, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सेट, डिम करना, वो सब कुछ क्या है इसका, बेस्ट है, एक्सलेंट है इसका, ठीक है। एक तो थिनर है, पतली है, लाइट वेट है। सीआरटी मॉनिटर के बजाय ये क्या है, देखो कितनी हल्की होती है उठाने में, टीवी तो इतना भारी होता है, लगता था टणक करके टूट ना जाए, है ना, समझ गए। और मुश्किल क्या है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा एडिशनल लाइट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है इसमें। टेम्परेचर जो है, कई बार जो है टेम्परेचर की लिमिटेशन भी होती है, गर्म हो जाती है या कुछ हो जाती है ना।
लो रिलायबिलिटी और स्पीड इज़ वेरी लो, इसमें स्पीड थोड़ी कम हो रहेगी इसमें, ठीक है। थोड़ा सा भरोसे की भी बात है कि LCD थोड़ी ख़राब भी होती है ना कई बार जल्दी जल्दी, ठीक है। अब आई प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है। जो पिक्सल्स हैं इसमें क्या है, पिक्सल्स हैं जो कि टाइनी बिट ऑफ प्लाज्मा और चार्ज्ड गैस। इसके अंदर प्लाज्मा जो है एक चार्ज्ड गैस है जिसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, न्यून लाइट्स के, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जो CRT के मुकाबले क्या है, पतली भी है, डिस्प्ले इसकी अच्छी है, ब्राइटर है। बस LCD और LED के मुकाबले क्या है, ये ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी इसकी पिक्चर क्वालिटी रहती है। पैनल होता है ना भाई, इसी को पैनल बोलते हैं, ठीक है। ये जो पैनल क्या है, थिन है, पतला है, सेम है। आप LED LCD सेम ही दिखेगी, प्लाज्मा भी। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे, याद है तुम मोबाइल यूज़ करते हैं, किसी की पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी, किसी की कम, ठीक है। तो वो क्या है, उसके पिक्सल क्वालिटी के ऊपर है ना कि कैमरा कितना अच्छा और कितना नहीं है ना। वैसे ही इसकी जो डिस्प्ले है, जब प्लाज्मा पे तुम देखोगे ना बेटा, तो तुम्हें लगेगा ऐसे पानी की तरह साफ, इतनी अच्छी क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी वगैरह, ठीक है। तो प्लाज्मा की पिक्चर क्वालिटी LCD और LED से अच्छी है, जिसकी वजह से देखो जैसे बेटर CRT डिस्प्ले, कॉम्पैक्ट है CRT, और जो कंट्रास्ट रेशियो वो भी अच्छा है इसका, ठीक है। कई तरह के एंगल से भी देखोगे आप तो क्या दिखेगा, क्रिकेट में आता है ना वाइड एंगल, ये एंगल, हर एंगल से भैया ऐसे लगेगा कि हम प्लेग्राउंड में ही बैठ के देख रहे हैं, आती है ना एड प्लाज्मा की। और देखो लेस विजिबल मोशन ब्लर्स, ब्लर क्या होता है, जैसे लाइनें दिखती है कई बार ना, ब्लर जैसा, धुंधला जैसा, तो वो भी इसमें नहीं है। सुपीरियर यूनिफॉर्मिटी, मतलब जो भी चीज़ दिख रही है ऐसे यूनिफॉर्म जैसा दिखेगा, डल नहीं दिखेगा आपको, सब ऐसे क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन होगी इसमें, सबसे बड़ी बात है स्लिम है और लाइट वेट है, और इसकी पिक्चर क्वालिटी सबसे अच्छी है, हर एंगल से इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और नुकसान क्या है, ये बहुत क्या होगी, प्राइसेस आर वेरी हाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। और कई बार इसमें क्या हाई, जब जितना अच्छा हम किसी चीज़ को करते हैं तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा बिजली भी ज़्यादा खर्चेगा ना। जैसे जितनी महंगी गाड़ी होगी वो तेल ज़्यादा पीती हैं, ठीक है। जितनी महंगी हम गाड़ी लेते हैं ना, ये तो पहले ही गाड़ी महंगी, उसके बाद वो तेल भी बड़ा महंगा, और उसके अंदर जो तेल पड़ता है वो भी बड़ा अच्छा, उसका जो लिक्विड जो भी पड़ती है ना चीज़ें, मोबाइल ऑयल वगैरह, वो सारा हाई क्वालिटी का होगा, प्रीमियम। वहाँ भी रेट बढ़ जाएंगे, सर्विस महंगी हो जाएगी, हर चीज़ जैसे एक्सपेंस बढ़ता जाता है ना, वैसे इसमें भी एक्सपेंसिव होती जाएगी ये, ठीक है। और शॉर्टर लाइफ पैन, इसकी लाइफ कम है, ठीक है। और ना रिपेयर होगी या बर्न आउट होगी या जल जुल गई या कुछ हो गया तो इसका जो है बड़ी मुश्किल से, मारुति की गाड़ी ख़राब होती है ना तो हर तीसरा चौथा मैकेनिक बन जाता है उसका, फटाफट फैन 250-300 रुपये का मिलता है और सस्ते में हो जाता है ना। लेकिन महंगी से महंगी फोर्ड की गाड़ियाँ देखना, यहाँ शोरूम ही है, वो भी नहीं है, सर्विस स्टेशन भी नहीं है, ठीक है। इधर उधर जाएंगे तो उसके स्पेयर पार्ट ही बड़े महंगे हैं, सर्विस महंगी, स्पेयर, तो जितना महंगी चीज़ है उसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। तो वही बोला कि इसका जो है रख रखाव भी थोड़ा मुश्किल है और बड़े संभाल कर रखनी पड़ती है। अगर ख़राब खुरूब हो जाए तो रिपेयरिंग में भी दिक्कत है, जल जाए या कुछ रिपेयर नहीं होगी, स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। पर जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट बड़ी फ्रेगाइल है। फ्रेगाइल क्या होती है, तुमने कभी ग्लास वगैरह के बॉक्स देखे, उसमें लिखा होता है हैंडल जेंटली वेरी फ्रेगाइल मटीरियल, मतलब 1 मिनट में चूरा चूरा जिसको हो जाए, टूट जाए, बहुत ही नाजुक चीज़ें जो होती है उनको फ्रेगाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत नाजुक है, होता है उतारते उतारते टक कहीं लग गई ना कोने में तो पूरी स्क्रीन ख़त्म, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैंडल करने में भी मुश्किल है। तो डिजिटल स्क्रीन पता चली, इतना बड़ा नहीं तुम्हें लिखना आएगा बेटा पेपर में, क्योंकि 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहली बार डिजिटल स्क्रीन किस काम आती है, डिस्प्ले करने के, दिखने के काम, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो, चाहे फ़ोन की हो, चाहे लैपटॉप की हो, सारी स्क्रीन्स क्या हैं, डिजिटल स्क्रीन्स हैं। डिजिटल स्क्रीन्स किस मटीरियल की हो सकती हैं, ठीक है। कोई डायोड होगा, कहीं पर कोई गैस है, नियॉन गैस है, जैसे कहीं पर CRT मॉनिटर्स हैं, ठीक है, कैथोड रे होंगी, और कहीं पर लाइट एमिटिंग डियोड होंगे, कहीं पर लिक्विड क्रिस्टल होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह की चीज़ों से बनती है डिजिटल स्क्रीन्स, ठीक है। उन डिजिटल स्क्रीन्स को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आई मेरी बात? तो 3 तरह की डिजिटल स्क्रीन है, फिर लिखेंगे देयर आर 3 डिजिटल स्क्रीन्स, ठीक है, LED, LCD एंड प्लाज्मा। फिर तीनों के बारे में लिख देना कि LCD क्या है, LED क्या है और प्लाज्मा क्या है, और इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और सब में क्या करना है, पिक्चर बना देना,
सेम ही तो दिखेगी सभी, ठीक है। इसमें लिखना LED, दूसरे भी ऐसे ही बना दो LED और ये LCD है ना, और तीसरे में भी लिख दो प्लाज्मा। तीनों तो डिस्प्ले ही है ना, वो तो चला के पता चलेगा ना। फोन ले लो, किसी भी कंपनी का फोन ले लो, सारे एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक है। वो तो जब तक हम चलाएंगे नहीं तब तक उनमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो तीनों में डायग्राम तुम सेम बना सकते हो, समझ रहे मेरी बात तुम? इज दैट क्लियर? अब तुमने इसका भी क्वेश्चन बना के लाना है। व्हाट आर डिजिटल स्क्रीन? डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल स्क्रीन। कितनी तरह की डिजिटल स्क्रीन है, हर तरह की किस्मों को डिस्कस करना है तुमने। और स्पेशली तुमने LCD, LED और प्लाज्मा डायग्राम भी बनानी है। इसमें खूबियाँ क्या है, इसमें कमियाँ क्या है, विशेषताएं वगैरह सब लिख के लानी है, ठीक है। पर शॉर्टकट में, ज़्यादा रामायण नहीं। ओके।